तो बिना किसी नॉनसेंस के सीधे वीडियो शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी ने ई क्रिकेट का ऑफिशियल टीजर देख ही लिया होगा, जो कल रिलीज हुआ है। और इस टीजर के बाद बहुत सारे लोगों के मन में एक ही सवाल है, गेम आखिर कब रिलीज होगा? अर्ली एक्सेस पास क्या है? क्लोज्ड बीटा में किसको एक्सेस मिलेगा? और पास कैसे मिलेगा? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सभी चीजों को एकदम क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि ई क्रिकेट के ऑफिशियल टीजर में आखिर दिखाया क्या गया है। टीजर की शुरुआत होती है एकदम एनर्जेटिक कमेंटेटर की आवाज से। और यहां आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल है, क्या आपने गेस किया कि ये कमेंटेटर कौन है? जी हां, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने सिद्धू पाजी हैं। और ई क्रिकेट के फैंस मुझे ई क्रिकेट में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो, कमेंट में बताओ जरा। शिवा भाई, आप कंटिन्यू कीजिए। यानी अब ये कंफर्म हो गया है कि ई क्रिकेट में हमें ऑफिशियल नवजोत सिंह सिद्धू की इंग्लिश कमेंट्री भी देखने को मिलने वाली है। और मेरे हिसाब से ये गेम के लिए एक काफ़ी अच्छा एडिशन है, क्योंकि कमेंट्री अगर एनर्जेटिक हो तो पूरा मैच देखने का एक्सपीरियंस ही अलग हो जाता है। इसके बाद टीजर में हमें बहुत सारे प्लेयर कार्ड्स देखने को मिलते हैं, और इन प्लेयर कार्ड्स में अलग अलग प्लेयर्स की रेटिंग्स भी दिखाई गई हैं। ई क्रिकेट में टोटल 700 लाइसेंस्ड प्लेयर्स हैं, जिसमें कई सारे इंडियन क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। और इसी के साथ ई क्रिकेट ने अपना स्क्वाड और प्लेयर कलेक्शन सिस्टम भी टीज किया है। मतलब आप प्लेयर्स को कलेक्ट करोगे, अपनी टीम बनाओगे, अलग अलग प्लेयर्स को मैनेज करोगे और फिर उन्हीं प्लेयर्स के साथ गेम खेलोगे। तो ये सिर्फ कोई फैंटेसी क्रिकेट वाला सिस्टम नहीं है। आप जो प्लेयर्स कलेक्ट करोगे उन्हें अपनी टीम में इस्तेमाल करके खुद मैच खेल सकते हो। अब टीजर की विजुअल क्वालिटी की बात करें, पूरा टीजर LFG एरिना नाम के एक फ्यूचरिस्टिक स्टेडियम में दिखाया गया है। और एक चीज मैं यहां क्लियर कर देना चाहता हूं, ये कोई AI से बनाया हुआ स्टेडियम नहीं है। LFG एरिना ई क्रिकेट यूनिवर्स के अंदर बनाया गया एक फिक्शनल फ्यूचरिस्टिक स्टेडियम है। और इसमें जो लाइटिंग, स्क्रीन, आर्किटेक्चर और पूरा स्टेडियम प्रेजेंटेशन दिखाया गया है वो सच में काफी शानदार लग रहा है। अब आते हैं प्लेयर मॉडल्स पर। टीजर में हार्दिक पांड्या, MS धोनी और जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर्स के चेहरे और प्लेयर मॉडल्स दिखाए गए हैं। और यहां एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ सिनेमैटिक्स के लिए बनाए गए हाई क्वालिटी प्लेयर मॉडल्स हैं और असली गेम में इतनी क्वालिटी नहीं मिलेगी, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि मैं खुद इस गेम को कई बार खेल चुका हूं। मैंने इस गेम के कई प्ले टेस्ट्स किए हैं और गेम की क्वालिटी को खुद एक्सपीरियंस किया है। इसलिए मुझे गेम के विजुअल्स का काफ़ी अच्छा आइडिया है। और टीज़र में जो प्लेयर क्वालिटी आपको दिखाई गई है, गेम के अंदर भी आपको लगभग इसी लेवल की प्लेयर क्वालिटी देखने को मिलेगी। खासकर प्लेयर फेस, हेयर, बॉडी डिटेल्स और पूरा कैरेक्टर प्रेजेंटेशन, ये चीज़ें सिर्फ टीज़र तक लिमिटेड नहीं है। ई क्रिकेट अनरियल इंजन 5 पर बनाया गया है और यही वजह है कि इसके कैरेक्टर डिटेल्स और पूरा विजुअल प्रेजेंटेशन इतना हाई फिडेलिटी दिखाई देता है। लेकिन टीज़र का सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए कुछ और था, और वो है रोहित शर्मा। सच बताऊं तो हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी। हमारे पिछले प्ले टेस्ट्स में हमें गेम के अंदर रोहित शर्मा देखने को नहीं मिले थे, लेकिन अब ऑफिशियल टीजर के एंड में रोहित शर्मा को दिखा दिया गया है। मतलब अब ई क्रिकेट में हमें ऑफिशियल रोहित शर्मा भी देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से टीजर के आखिर में रोहित शर्मा का मोमेंट दिखाया गया है, वो सच में एक अच्छा सरप्राइज था। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ई क्रिकेट ने अपना अल्टीमेट स्क्वाड मोड भी रिवील किया है। ये एक स्क्वाड बिल्डिंग और प्लेयर कलेक्शन सिस्टम है, जहां आप अलग अलग प्लेयर्स को कलेक्ट करके अपनी टीम बना सकते हो। आप गेम खेलोगे, प्रोग्रेस करोगे, रिवॉर्ड्स और प्लेयर पैक्स कमाओगे, प्लेयर्स कलेक्ट करोगे और फिर उन प्लेयर से अपनी स्क्वाड तैयार करोगे। और जैसे जैसे आप खेलते जाओगे अपनी स्क्वाड को और बेहतर कर सकते हो। तो अगर आपको मॉडर्न स्पोर्ट्स गेम्स में प्लेयर कलेक्शन और टीम बिल्डिंग पसंद है, ये मोड आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो ये था टीजर और गेम के बारे में बेसिक डिटेल। अब आते हैं उस चीज पे जिसका आप सभी सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो, ई क्रिकेट का क्लोज्ड बीटा आखिर कब आएगा? तो ऑफिशियली उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि ई क्रिकेट का क्लोज्ड बीटा सितंबर 2026 में शुरू होने वाला है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझना, क्लोज्ड बीटा का मतलब ये नहीं है कि सितंबर में हर किसी को एक ही दिन गेम खेलने का मौका मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक क्लोज्ड बीटा अलग अलग फेज में रोल आउट किया जाएगा, यानी अलग अलग समय पर अलग अलग प्लेयर्स को एक्सेस मिल सकता है। और इसका मकसद ये है कि प्लेयर्स को क्लोज्ड बीटा के दौरान सबसे अच्छा पॉसिबल एक्सपीरियंस मिल सके।
अब अगर आपने पहले से ई क्रिकेट के अर्ली एक्सेस के लिए साइन अप किया हुआ है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आप ई क्रिकेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना क्लोज्ड बीटा पास क्लेम कर सकते हो। लेकिन यहां भी एक बहुत जरूरी चीज है। सिर्फ अर्ली एक्सेस के लिए साइन अप कर देना काफी नहीं है। क्लोज्ड बीटा एक्सेस लिमिटेड है और हर साइन अप करने वाले व्यक्ति को ऑटोमेटिकली एक्सेस नहीं मिलेगा। आपको एक क्लोज्ड बीटा पास चाहिए होगा। जब वेबसाइट पर गेट योर पास वाला पेज ओपन होगा, तब आपको उसी ईमेल आईडी से वेबसाइट पर साइन इन करना होगा, जिस ईमेल आईडी से आपने ई क्रिकेट अर्ली एक्सेस के लिए रजिस्टर किया था। तो ध्यान रखना, नई ईमेल आईडी से लॉगिन करने की कोशिश मत करना। वही ईमेल इस्तेमाल करना है जिससे आपने अर्ली एक्सेस के लिए रजिस्टर किया था। सही ईमेल से लॉगिन करने के बाद आपको एक पास अलॉट किया जाएगा और उसके बाद आपको उस पास को डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर यह भी साफ बताया गया है कि आपका पास सिर्फ आपका है। मतलब आप अपना पास किसी दूसरे प्लेयर को ट्रांसफर या एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपने अर्ली एक्सेस के लिए रजिस्टर किया है, अपनी रजिस्टर की हुई ईमेल आईडी याद रखना बहुत जरूरी है। और अगर आपने अभी तक अर्ली एक्सेस के लिए रजिस्टर नहीं किया है, तो वेबसाइट पर वेट लिस्ट ज्वाइन करने का ऑप्शन भी दिया गया है। इसलिए अगर आप ई क्रिकेट का क्लोज्ड बीटा खेलना चाहते हो, तो वेट लिस्ट जरूर ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं कि ये क्लोज्ड बीटा किन डिवाइसेस पर आएगा। ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक क्लोज्ड बीटा फिलहाल सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए रोल आउट होगा और रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन है 8 GB प्लस रैम वाला स्मार्टफोन। मतलब अगर आपके फ़ोन में 8 GB या उससे ज़्यादा रैम है, तो आपका फ़ोन इस क्लोज्ड बीटा के लिए रिकमेंडेड कैटेगरी में आता है। हालांकि सिर्फ रैम ही पूरी परफॉर्मेंस तय नहीं करती, प्रोसेसर और बाकी हार्डवेयर भी काफ़ी मायने रखते हैं। अब अगर आपको क्लोज्ड बीटा पास मिल जाता है, तो सिर्फ गेम को लॉन्च से पहले खेलने का ही फायदा नहीं है, क्योंकि वेबसाइट पर कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स भी दिखाए गए हैं। क्लोज्ड बीटा पास के साथ आपको लॉन्च के समय 1000 ई कॉइन्स, एक मार्की प्लेयर कार्ड और एक फाउंडर बैज मिलने वाला है। यानी क्लोज्ड बीटा में हिस्सा लेने वाले प्लेयर्स को गेम के ऑफिशियल लॉन्च के बाद भी कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और मेरे हिसाब से ये उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड है जो गेम को लॉन्च से पहले टेस्ट करना चाहते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, वेबसाइट पर बताया गया है कि क्लोज्ड बीटा पास को सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हो। आप अपना पास शेयर करके ई क्रिकेट को टैग कर सकते हो और बेस्ट सेलिब्रेशन पोस्ट्स को उनके ऑफिशियल पेज पर रीशेयर भी किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, पास किसी दूसरे प्लेयर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ई क्रिकेट के इस टीजर ने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। हमें सिद्धू पाजी की कमेंट्री देखने को मिली, 700 लाइसेंस्ड प्लेयर्स का कंफर्मेशन मिला, प्लेयर कार्ड्स और स्क्वाड सिस्टम देखने को मिला, फ्यूचरिस्टिक LFG एरिना देखने को मिला, हार्दिक पांड्या, MS धोनी और जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर्स देखने को मिले, और सबसे बड़ा सरप्राइज रोहित शर्मा। और अब सबसे ज़रूरी, क्लोज्ड बीटा सितंबर 2026 में शुरू होने वाला है। अगर आपने अर्ली एक्सेस के लिए रजिस्टर किया है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने क्लोज्ड बीटा पास के लिए चेक करना। और अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन याद रखना, रजिस्ट्रेशन का मतलब पक्का क्लोज्ड बीटा एक्सेस नहीं है। एक्सेस लिमिटेड है और अलग अलग फेज में रोल आउट होगा। तो चलो अब देखते हैं कि ई क्रिकेट की असली इनिंग्स कैसी रहती है।